हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बाई प्रेरणा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियो लाऊंगी, ठीक है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का आज फर्स्ट डे है, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम अपने फर्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। और हाँ फ्रेंड, ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपको ये हर एक एग्ज़ाम में जिसमें भी इंग्लिश का सेक्शन होता है उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इस वर्ड को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो चलिए हम अपने फर्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। फर्स्ट वर्ड है एथिस्ट। एथिस्ट मीन्स क्या होता है? देखिए, सबसे पहले तो आप इसका हिंदी जान लीजिए। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, ठीक है। हमारे जो एग्ज़ाम में आता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि आपसे मीनिंग इन इंग्लिश जो लिखा हुआ है, अ पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये आपको दिया हुआ रहेगा और आपको जो बताना रहेगा, ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता है, वो ये सेलेक्ट करना रहता है, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एथिस्ट किसे बोलते हैं। एथिस्ट का मतलब क्या होता है? एथिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका हिंदी का मतलब होता है नास्तिक, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। तो आपको एथिस्ट मतलब पता चल गया होगा, तो आपको इसे याद रखना है, ठीक है। मैं एक बार और बता देती हूँ। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, इसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स क्या होता है? ऑटोक्रेसी बोलते हैं निरंकुश राज्य शासन को। ऑटोक्रेसी मीन्स होता है निरंकुश राज्य शासन, जो कि गवर्नमेंट बाय वन मैन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, ठीक है। गवर्नमेंट जो होता है किसी एक के द्वारा चुनी जाती है, जिसके पास अनलिमिटेड पावर होती है, उसे हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट बाय वन मैन हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। गवर्नमेंट बाय वन मैन, गवर्नमेंट जो कि किसी एक के द्वारा होता है और जिसके पास अनलिमिटेड पावर होता है, उसे हम ऑटोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑटोक्रेट और ऑटोक्रेसी, ये ऑटोक्रेसी जो बना है ये ऑटोक्रेट से ही बना हुआ है, ठीक है। ऑटोक्रेट का मतलब क्या होता है? ऑटोक्रेट का मतलब होता है निरंकुश, ठीक है। ऑटोक्रेट का मतलब क्या ऑटोक्रेट मतलब क्या होता है? निरंकुश। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे के बिना ओपिनियन के अपने रूल्स को अप्लाई करवा देता है, उसे हम ऑटोक्रेट बोलते हैं, ठीक है। अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, मतलब कि किसी दूसरे के बिना सहमति के वो अपने रूल्स को मतलब फॉलो करवाना चाहता है, उसे हम ऑटोक्रेट बोलते हैं, निरंकुश बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये इन तीनों के मीनिंग्स आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अर्सेनल। अर्सेनल का मतलब क्या होता है? अर्सेनल का मतलब होता है हथियार घर, ठीक है। अर्सेनल का मतलब क्या होता है? अर्सेनल का मतलब होता है हथियार घर, अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड अम्यूनिशंस स्टोर्ड, ठीक है। अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड अम्यूनिशंस स्टोर्ड, ठीक है। वैसा घर जहाँ वीपन मीन्स क्या होता है? हथियार होता है, और अम्यूनिशंस मतलब युद्ध वगैरह में जो जिससे युद्ध लड़ा जाता है ना, उसे हम अम्यूनिशंस बोलते हैं, ठीक है। तो अर्सेनल का मतलब क्या हो गया? अर्सेनल का मतलब हो गया हथियार घर, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, अर्सेनल मीन्स क्या होता है। और हमें इस तरीके से भी इसे याद रख सकते हैं एज अ ट्रिक कि अर्सेनल जो कि सेना से जुड़ा हुआ होता है, तो इस तरीके से हम एक ट्रिक बनाकर भी इसे याद रख सकते हैं। इसका मतलब होता है हथियार घर, अ प्लेस वेयर वेपन्स एंड अम्यूनिशंस स्टोर्ड, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलिग्री।
एलिगरी मतलब क्या होता है, एलगरी मतलब क्या होता है, एलगरी मीन्स होता है रूपक कथा, ठीक है। अ स्टोरी इन विच आइडियाज़ आर सिम्बोलाइज्ड एज पीपल, एक वैसा स्टोरी होता है जहाँ पे मतलब आइडियाज़ होते हैं, थिंकिंग होते हैं, और उसे एक मतलब प्रतीक के रूप में या फिर जो मतलब एक तरीके से हम प्रतीक के रूप में बोल सकते हैं, आइडिया, भावना, विचार के रूप में बोल सकते हैं कि वो उसमें जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अ स्टोरी बेस्ड होता है जिसमें कि आइडियाज़ वगैरह होते हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, तो इस तरीके से वो जुड़कर बना हुआ होता है, उसे हम एलगरी बोलते हैं, ठीक है। रूपक कथा भी इसे हिंदी में बोला जाता है। अ स्टोरी इन विच आइडियाज़ आर सिम्बोलाइज्ड एज पीपल, ठीक है। एलगरी मीन्स क्या होता है, अ स्टोरी इन विच आइडियाज़ आर सिम्बोलाइज्ड एज पीपल। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हिंदी मुझे अगर नहीं भी याद हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अ स्टोरी इन विच आइडियाज़ जैसे ही यहाँ पे आ जाए कि अ स्टोरी इन विच आइडियाज़ आर सिम्बोलाइज्ड, तो हमें देखिए यहाँ पे मेरे से एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है, मुझसे पूछा जाता है एलगरी मीन्स, या फिर ये जो है इस तरीके से दिया हुआ रहता है और पूछा जाता है कि इसका वन वर्ड क्या होगा, ठीक है। तो हमें इसका मतलब याद रखना है, इसका मतलब होता है एलगरी, ठीक है। एलगरी मीन्स क्या होता है, रूपक कथा। अ स्टोरी इन विच आइडियाज़ आर सिम्बोलाइज्ड एज पीपल, ठीक है। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टडी बाय प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।